हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज मैं कॉल इन एरियाज आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मे बी कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो कि कॉल इन एरियाज क्या है। तो देखिए, कॉल इन एरियाज होता क्या है। कॉल इन एरियर्स, ठीक है, इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट व्हेन द शेयर होल्डर व्हेन any shareholders fails to pay the amount due on allotment or on any of the calls, such amount is known as call in arrears or unpaid calls. Call in arrears represent the debit balance of the call account. Such amount shall appear as note to account refer, जो भी चैप्टर है, चैप्टर 3 आपकी बुक में होगा, वो चैप्टर फर्स्ट में ही, ठीक है। हावेवर वेदर अ कंपनी मेंटेन्स कॉल इन एरियस अकाउंट, इट नीड टू पास द फॉलोइंग एडिशनल जनरल एंट्री, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कॉल इन एरियस क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर्स है, डू नॉट पे कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट, जिस डेट पे वो ड्यू हुआ है, देने वाली तारीख तारीख को, ठीक है, ड्यू डेट पे वो जो भी पैसा मंगाया हो, अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का हो, वो क्या करता है, डू नॉट पे, वो पे नहीं कर देता है, ठीक है। अगर कोई शेयर होल्डर फेस टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉल इन एरियस, या फिर उसको अनपेड कॉल्स भी कहा जा सकता है। तो देखिए, इसकी क्या जनरल एंट्री होती है। देखो, बैड डेट्स की क्या एंट्री होती थी, वैसे इसकी भी एंट्री होती है। कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर, अगर कॉल का अकाउंट नहीं मिला है फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल का नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला है, तो कॉल्स का जिसका भी अमाउंट नहीं मिला है वहाँ पे नीचे में वो एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The article of association of a company may empower the director to charge interest at the stipulated rate ऑन कॉल्स इन एरियाज। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अभी मैं आपको कंपनी लॉ में बताऊंगी। आप पहले अपने 11th-12th की क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ चुके हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पार्षद अंतर नियम कहा जाता है। तो उसमें क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, कंपनी जो अपने लिए बनाती है, उसमें कंपनी ने क्या पावर दिया रहता है डायरेक्टर को, कि वो क्या करे, इंटरेस्ट चार्ज कर सके, किस पे, कॉल इन एरियस पे। कई बार होता है ना बैड डेट्स, हम मान लिए कि सामने वाला हमको पे नहीं कर रहा है, तो हम उसको डूबत ऋण खाता बैड डेट्स करके हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन बाद में कई बार होता है कि सामने वाला हमको पेमेंट कर देता है, ठीक। वैसे ही कॉल इन एरियस में कई बार जो शेयर होल्डर्स है ड्यू रहता है और वो पेमेंट नहीं कर पाते, लेकिन बाद में वो लेट से पेमेंट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक पावर मिला है कि वो इन कॉल इन एरियाज पे एक इंटरेस्ट लगा सके। लेट से मिलने के लिए आप बोल सकते हो वो एक तरीके का लेट फीस है। हम कॉलेज में भी अपना फीस जमा करते हैं, तो अगर कई बार होता है कि लेट हमने फ़ीस जमा की तो हमको लेट फीस पे करनी पड़ती है। सेम यहाँ पे सेम केस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ the article are silence in this regard, the rule contained in the table A shall be applicable, which state that the interest at the rate not exceeding 5% per annum shall have to be paid on all unpaid amount on share for the period intervening between the day fixed for the payment and the time for actual payment thereof। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी की पार्षद अंतर नियम है, उसमें इसके जो भी कॉल इन एरियस है उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखा गया है। तो रूल क्या बोलता है, जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि ये जो इंटरेस्ट है 5% होगा और 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी लेट
जो भी ड्यू अमाउंट है वो पे करने का जो भी चार्ज है, जो इंटरेस्ट है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब से? जिस डेट पे वो अमाउंट ड्यू हुआ, लास्ट डे फिक्स किया गया पेमेंट का, वहाँ से लेकर जब तक वो पेमेंट कर रहा है, जिस डेट पे वो पेमेंट कर रहा है उस डेट तक का काउंट करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द कॉल अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड to interest account while call money shall be credited to the respectively call account। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो बाकी अमाउंट है, जैसे अगर कॉल का पेमेंट नहीं किया है, कॉल का मनी रिसीव हो रहा है, तो वो फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल के नाम से ही डेबिट हो जाएगा, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के नाम से ही डेबिट हो जाएगा। ठीक है, when the shareholders make to pay off calls in areas together with the interest, the entry shall be following। ठीक है, अब देखो अगर कॉल का पैसा वो दे रहा है, यहाँ पे अपन क्या एंट्री किए थे, जब कॉल इन एरियस हो रहा था, जब बैड डेट्स हो रहा था, जब हमारा पैसा डूब रहा था। तो अब देखो जैसे ही मैं बताई थी कि पैसा आता है, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया, वही पैसा हमको रिटर्न करना है तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम यहाँ पे है कि कॉल इन एरियस यहाँ पे डेबिट होता है, तो जब वो कॉल इन एरियस का पैसा देगा तो वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फुल अमाउंट आएगा। ठीक है, और कॉल इन एरियस अकाउंट जितना पैसा उसको देना था, टू इंटरेस्ट अकाउंट जितना इंटरेस्ट उसका बन रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, रूल फॉलो कर रहा है 5%, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं दिया है तो 5% से कैलकुलेट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कौन सी डेट पे, मंथ भी काउंट होगा। ठीक है, जिस डेट, जो लास्ट डेट था ड्यू का, वहाँ से लेके पेमेंट करने की डेट से लेकर कहाँ तक का, जिस दिन पे वो पेमेंट कर रहा है वहाँ तक का मंथ काउंट होगा। मान लो कि 1 मार्च लास्ट था पेमेंट का। ठीक है, तो हम 1 मार्च से लेकर कब पेमेंट कर रहा है वो, मान लो वो जुलाई में पेमेंट कर रहा है, तो जुलाई तक का मंथ काउंट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल। ठीक है, 10,000 की इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये का क्या है, फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन पे कितना है, ₹2.50 है, और ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 अलॉटमेंट पे है। फर्स्ट कॉल पे कितना है, ₹2 है, एंड द बैलेंस ऑफ ₹2.50 किस में है, सेकेंड और फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स गिविंग 100 शेयर हु कुड नॉट पे फॉर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, गिव द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। देखो जो ₹2.50 है, ठीक है, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है लास्ट कॉल का। कौन, ₹100 का जो शेयर होल्डर, 100 शेयर्स जो लेके बैठा था जो पर्सन। ठीक है, अब तो एंट्री पता है, 10,000 शेयर्स हैं, सीधे है 10,000 इंटू ₹2.50। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 से टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर कौन सा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कौन सा शेयर है, शेयर का नाम है कहीं पे, इक्विटी शेयर है। ठीक है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा तो वही नाम मेंशन करना है, तो बस यहीं पे बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 से यहाँ पे टू इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000। उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 से डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ, कितने का था, 3 रुपये का था, 10,000 इंटू 3। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको एकदम फुल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पहली वाली क्लास पे और बता दिया है। टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट ड्यू हुआ, अब वहाँ से पैसे मिले, पूरे के पूरे पैसे मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा मिल गया अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर ना, याद रखना इसमें क्वेश्चन में छूट गया है लिखना, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि आप जो इक्विटी है तो इक्विटी मेंशन करे सामने। ठीक है, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। अब सेकंड कॉल में कितना रुपए था, 250, 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 25,000 से टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 25,000 से ये तो ड्यू हुआ, लेकिन कितना नहीं मिला हमारे को, 100 शेयर्स थे, 2.50 इंटू किए कितना हुआ, 250 हुआ, 250 हुआ। तो याद रखना, बैंक में जितना पैसा मिल रहा है उतना ही लिखेंगे, और उसके नीचे ही जो पैसा नहीं लिख रहा है मिल रहा है वो लिखेंगे। मैक्सिमम अमाउंट जितना बाकी में एंट्री हुई है ना, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये 25,000 है ना, तो ये भी 25,000 ही होना चाहिए, भले फुल पैसा मिले ना मिले। तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25,000 हो गया, बैंक से हम लोग को मिला, मतलब जितने शेयर थे 10,000 में से, ठीक है, 100 को माइनस कर देंगे, जो बचा उससे इंटू करेंगे तो 24,750 आया। कॉलिन एरियस डेबिट करेंगे 250 से, टोटल है 25,000। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैंने टोटलिंग नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लास्ट में जैसे हम जनरल एंट्री में टोटल करते थे ना, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ का टोटल कर लेना, और दोनों टोटल करने के बाद, ठीक है, दोनों का टोटल इक्वल आता है, सबको पता है। ठीक है, तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट क्या बोलता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, किसी भी एक पक्ष के प्रभावित होने से उसका दूसरा पक्ष भी प्रभावित होता है। ठीक, अगर ये टोटल सेम नहीं आ रहा है, मतलब आप अपने क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉलिन एरिया समझ में आ गया होगा। उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है, 5%। अगर क्वेश्चन में जो दिया है वो और नहीं दिया है इंटरेस्ट के बारे में, तो 5% का इंटरेस्ट लगेगा।